इसलिए आप सेकुलरिज्म के ठेकेदार हो गए, क्योंकि उससे आपको सत्ता मिली। तो अब आपके सामने चेहरा उतरा है, नकाब उतर के उनके असली चेहरे को आपने देख लिया है, तो आप नहीं समझे। पूरा हिंदू सनातनी समाज बॉलीवुड और क्रिकेट में इतना मशगूल है, लगता है कि जीवन में सब कुछ वही है। कौन चला रहा है बॉलीवुड को और कौन चला रहा है आपके क्रिकेट को, यह आपको पता नहीं है। इसके लिए कुछ नई जानकारी चाहिए, इसके लिए कोई इतिहास की किताब पढ़नी है, और आज तो आपके पास फ्री में इंफॉर्मेशन है, आप उसको भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। झूठ से बाहर निकलिए, सच्चाई का सामना कीजिए, और अगर आपका ये अकीदा है, अगर आपका ये विश्वास है कि जो जीवन मिला है उस जीवन का अंत होना निश्चित है, कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, यह आपको नहीं पता है, तब फिर मरने से क्यों डरते हैं? अगर मौत नहीं आई है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं मार सकती। आप कहते हैं लेकिन उस पे किसी किस्म का आपका आचरण ये नहीं होता, उस पे भरोसा नहीं करते। आपके सामने हजारों साल से यह सिलसिला चल रहा है। दूसरा, आपके समाज में, आपके परिवार में, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हैं, आप खुद एक पुरुष के रूप में कायर हैं, तो आप अपनी महिलाओं को, अपने परिवार में बेटियों को बहादुर नहीं बनाते हैं। उन्हें ऐसी ऐसी कहानियों में लिप्त कर देते हैं कि वो चमत्कार की तलाश में घर में बच्चों के साथ बैठ करके जीजाबाई कैसे बने, लक्ष्मीबाई कैसे बने, दुश्मन का सामना कैसे करें। ऐसी परिस्थितियों में कि हमारे सामने ऐसे हालात हो जाएं तो हमें क्या क्या करना चाहिए, किस किस तरह से सामना करना चाहिए। न बेटे से बात करेंगे, न बेटी से बात करेंगे, हम चमत्कार में चले जाते हैं। चमत्कार होगा। सोमनाथ मंदिर में जब गाजी गजनवी नाम का एक गुंडा मुसलमान अफगानिस्तान से चल के जब आया था, 50-40 उसके पास लुटेरे थे, तो वहां 500 पुजारी थे, वो घंटा बजा रहे थे, महादेव प्रकट हो, महादेव प्रकट हो। आप सोचिए, इसलिए मैंने कहा कि जब झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है तो सच में आपको लगने लगता है कि यही सच है। महादेव घंटा बजाने से पैदा नहीं होंगे, प्रकट नहीं होंगे। अगर महादेव प्रकट हो रहे होते तो फिर पूरी दुनिया में हथियारों की जरूरत ही नहीं होती, लड़ाइयां नहीं होती, भगवान राम तीर कमान लेके नहीं जाते, हमारे हर देवी देवता के हाथ में तलवार, फरसा और भाला नहीं होता। वो तो खुद भगवान होते हुए उनके हाथ में था। महादेव के नाम लेने से आपके आत्मबल को एक ताकत मिलती है। लेकिन कायरता इतनी दूर तक चली गई थी उनका, नहीं, और जब महादेव नहीं आए तो छोड़ के भाग गए। वो लुटेरा मुसलमान आतंकवादी महमूद गजनवी सारा सोना लेके चला गया, और 1024 से वो मंदिर ऐसा ही पड़ा रहा। 1947 आ गया, फिर मंदिर का उद्धार हो गया। क्या हमने उसके बाद ये व्यवस्था की? नहीं की हमने व्यवस्था, क्योंकि हमने कहा कि हमें सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह खाना है, सो जाना है, खाना है, सो जाना है। इस बीच में कुछ हो जाए ठीक है बस, नहीं तो हम बस कह देंगे कि दुनिया ऐसी चलती है, दुनिया में ऐसा होता है। हम बड़ा बड़ा ज्ञान देने लगते हैं, हम यकायक दार्शनिक हो जाते हैं। फौजी भी बॉर्डर पे खड़े होकर दार्शनिक हो जाएगा ना किसी दिन, तो पता चलेगा। वो भी फौजी कह के दार्शनिक, कोई बात नहीं, सब भगवान की कृपा है, वही बचाएंगे, उन्होंने भेजा है, उनकी जिम्मेदारी है। जिस दिन एसपीजी का गार्ड ये सोच लेगा ना, जो लोग ब्लैक कैट के अंदर रह रहे हैं कि नहीं भगवान है, तो फिर ब्लैक कैट लेके क्यों घूम रहे हो भाई? आपकी तो बड़ी आस्था है भारतीय संस्कृति और सनातन में।
इसलिए मैंने कहा कि सेलेक्टिव झूठ जो है उसने आपको बर्बाद कर दिया है और आपके अंदर के पुरुषार्थ को समाप्त कर दिया है और आपको धर्म के नाम पर पाखंड बताया जा रहा है और पाखंड को आप, ढोंग को आप धर्म समझ रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, राज आया है, सरकार आई है, वो कुछ अमेंडमेंट करेगी, कुछ कानून बनाएगी, लाएगी, जाएगी, सरकार चलाएगी, देश चलाएगी, फौज चलाएगी, पुलिस चलाएगी, शिक्षा में ये होगा, वो होगा, ये सब चलेगा। कि हम इस बात को तय करें कि हम जो कह रहे हैं क्या हम उस पर विश्वास करते हैं, और विश्वास अगर करते हैं तो फिर उसे पूरी ताकत से लागू क्यों नहीं करते। ये कौन से सनातन के उसमें लिखा था कि आप दहेज न मिलने पर किसी दूसरे की बेटी को जिंदा जला दें? कहां लिखा था ये? सारी बीमारियां आप ही के अंदर है। आप दुनिया की ऐसी कौम है कि ना पड़ोसी को देख के सीखते हैं, ना समाज को देख के सीखते हैं, ना विदेशों को देख के सीखते हैं। वो जो किसी की बहन है, किसी की मां है, किसी की बेटी है, आप किस 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 स्टेज पे आप पहुंच गए हैं, किस राक्षसी मानसिकता पे आप पहुंच गए हैं। ऐसे ऐसे ढोंगी आपने काम कर रखे हैं कि लगता है कि अरे नहीं, हमने जीवन को सरल नहीं बनाया, क्योंकि जानबूझ के उसको कॉम्प्लेक्स बनाया है ताकि हमारी दुकानें चलती रहें। हम ये ढोंग नहीं करेंगे। ये आरती तो 20,000 रुपए की, वो आरती तो 5,000 रुपए की। ये क्या है? ये दुकान है क्या? मंदिर किसी के बाप का है क्या? भगवान के ऊपर किसी का कब्जा है क्या? नहीं, हमने दुकानें खोली हुई हैं। वो दुकानें किसी के निजी फायदे में हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्र को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। और हमने तय कर दिया ये लोग नहीं चढ़ सकते मंदिर में, ये नहीं आ सकते, अब पटबंद हो गए। ये किसने बनाया था भाई? कहां पे तय हुआ था ये? हमने अपनी निजी स्वार्थ और इच्छाओं के कारण अपने समाज के अंदर इतना गैप पैदा कर दिया है कि उसे जोड़ने में सदियां लगेंगी। और जो जोड़ रहे हैं उनके खिलाफ अपने ही लोग खड़े हो रहे हैं। इसलिए बड़ी बीमारी है कुछ लोगों को। मैं इसी तो कहता हूं कि साधु संत कुछ हैं जो न टीवी पे आते हैं, जो न हर राजनीतिक पर टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं। लेकिन कुछ ये हर एक को टीवी पे आना है, क्योंकि हमारी दुकान, हमारा चेहरा दिखेगा तो हमारी दुकान भी चलेगी। किसी का मकान कब्जा कर रखा है, किसी का पैसा लेके बैठ गए हैं। वो गरीब आदमी मांगता है तो बदमाशी करते हैं। हजारों को जानता हूं मैं। और आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो राष्ट्र बनाने की बात करेंगे। वो राष्ट्र बनाने के नाम पे सबसे बड़े पाखंडी हैं। इन्होंने कमजोर कर दिया समाज को। अपने अंदर के समाज की बुराइयों को कभी इन्होंने निकालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर वो बुराइयां निकल जाएंगी तो ये एक्सपोज हो जाएंगे। इसलिए ये इसका मठ है, वो उसका मठ है, ये इसका मंदिर है, ये वाला साधु है, वो वाला साधु। अब तूफान मचा हुआ है। इतना बड़ा समाज, इतने सारे साधु संत मठ, चंद लुटेरे डकैतों बलात्कारियों के सामने नतमस्तक है। न उनका राष्ट्रपति है, न प्रधानमंत्री है, न चीफ जस्टिस है, न आर्मी है, न पुलिस है, न फौज है, न व्यवस्था में है, लेकिन हर सरकार उसके सामने नतमस्तक है। इसलिए वो अपने नाजायज काम भी करा लेते हैं। और आप नहीं, हम तो आदर्शवादी, क्या सब भगवान भरोसे, भगवान भरोसे। भगवान भी कायरों का साथ नहीं देता।
भगवान जानता है कि आपने क्या उसके साथ किया है। जो भगवान की शक्ति होती है, जो उस मंत्र की शक्ति होती है, उस मंत्र को बेचना शुरू कर दिया आपने, उस शक्ति को बेचना शुरू कर दिया। वो जो हजारों करोड़ों लोगों की आस्था है, उस आस्था को आपने अपने नफे नुकसान के हिसाब से चोट पहुंचाई है।